नेहा सिंह, मैं लालगंज से हूँ। लालगंज कहाँ? रैबरेली। काफ़ी सिलेबस लंबा होने के बाद से कई लोग तो हार मान चुके होते हैं। पहले ही साल में कई लोग तो छट जाते हैं, मतलब कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा। 12th आने तक जो टीका रहता है, फिर 12th में कोई लोग हार मान जाते हैं। फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छी हैं, मतलब मेरे हिसाब से जो बैचेस मुझे मिले हैं उसमें टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। मेरा भाई भी है जो राजस्थान में आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है। राजस्थान के कोटा में? जब चाहे जहाँ उनसे पूछ लो बता देते हैं। रास्ते पे मतलब गाड़ी से उतरते हैं, तुरंत पूछो तब भी बता देते हैं। लिफ्ट में चल रहे हैं, पूछ लो तब भी बता देते हैं। असुरक्षा होती है रास्ते पे चलते हुए? डिस्ट्रैक्शन से आप बचने के लिए क्या करते हैं? मोबाइल को कम से कम चलाएं। ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ में सफल नहीं हुए तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। क्यों, मेरा नाम है शुभम यादव। आज हम पहुँचे हैं लखनऊ के हज़रतगंज एरिया में। यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग संस्थानें हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और इनकी जो भी समस्याएं होती हैं किसी भी अब सफल मुकाम में पाने के लिए, तो ये बच्चे यहाँ पे आके अपनी तैयारी करते हैं। यहाँ पे जो उनके रास्तों में जो हर्डल्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को पार करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए ये कोचिंग संस्थानें बखूबी अपना काम निभाती हैं और इन बच्चों को अपने मुमकिन जो सफलता है, जो जहाँ पे इनका लक्ष्य है, पहुँचाने के लिए भरपूर प्रयास करती है। तो आज उसे जानेंगे कि वे कैसे यहाँ पे रहते हैं, उनका दिनचर्या क्या है, उनकी हॉस्टल लाइफ क्या है, आदि चीज़ें। तो ये अपना रितेश दुबे। रितेश दुबे, आप कहाँ से हैं? सिद्धार्थ नगर से हैं। सिद्धार्थनगर से। यहाँ पे बहुत बच्चे हमें सिद्धार्थनगर के मिलने, कुछ खास है क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ जैसे माहौल है ना, पढ़ने वाला कोई माहौल नहीं बना। कोचिंग थोड़ा साइड हो जाएगी नहीं तो। जैसे प्रिपरेशन के लिए बेस्ट, मतलब जहाँ है अपना अपना लगता है। आप यहाँ पे लखनऊ आए इतने दिन, मतलब महानगर में अपने यूपी ज़िले का, तो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? कल्चर कैसा है यहाँ का? पहले जब आए थे शुरू में तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी यहाँ टीचर्स बढ़िया हैं, इंस्टीट्यूट बढ़िया है और टीचर काफ़ी है, क्वालिफाइड टीचर बढ़िया है। जहाँ तैयारी होता है वहाँ के भी लोग बढ़िया हैं। आप आकाश अनअकैडमी में हैं आप, तो आपने जब अनअकैडमी में एडमिशन लिया, आपको पता कैसे चला कि ये संस्थान है लखनऊ में? क्योंकि लखनऊ में कई सारे संस्थान हैं ना, आपने अनअकैडमी को ही क्यों चुना? काफ़ी अनअकैडमी टीचर्स यहाँ फैसिलिटी सबसे बढ़िया होता है। हर जगह फैसिलिटी होना चाहिए ना। फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं? इसके टीचर्स में बढ़िया क्वालिफाइड टीचर हैं, प्लस यहाँ के लेक्चर, जो मॉड्यूल, नोट्स वगैरह सब कुछ बेस्ट है इधर का, और रैंकर्स भी इधर से निकलते हैं बढ़िया बढ़िया। और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। अफोर्डेबल भी है। अफोर्डेबल है, मतलब आपको कोई चिंता नहीं है। टीचर भी सपोर्ट करते हैं फुल 24/7 का डाउट क्लियर होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी। देश, जब आप अपने यहाँ से जब दूर आते हैं, गांव, एक कस्बे से या ज़िले से, और जब हम दूसरे शहर में जाते हैं तो हम कुछ अकेलापन या एंजाइटी, डिप्रेशन, जब हम अपने सफलता के उस रास्ते पे निकल जाते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं में एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट कभी कभी स्टूडेंट्स को आता है, तो उन सब से पार पाने के लिए रितेश आप क्या करते हैं? अभी तो हमको ज़्यादा नहीं आए हुए नहीं हुआ। अभी तो कोई 10th पास बच्चा जो भी हो, इतना उसका दिमाग नहीं होता कि सोच सके उतना। पढ़ने के बाद जब हाँ पता चलता है कि हाँ हमसे हो पाएगा या नहीं, बच्चा एंजाइटी ज़रूर लेगा। हाँ, अगर कंसिस्टेंसी जो होता है, पढ़ते जाएगा, डेली पढ़ें ना, कि 10 घंटे एक दिन के बजाय 5 घंटे डेली पढ़ें, तो वो बेटर होता है। काफ़ी सिलेबस, कंसिस्टेंसी, बहुत निरंतरता बहुत इंपॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। जिसमें वो है तो हाँ, वो उसका टारगेट फिक्स है, फिर तो सफल हो जाएगा। हाँ, सफल तो हो जाएगा फिर। पर सफल होने का भी रेशियो भी तो बहुत कम है। हाँ, वो तो है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, जेईई मेंस में जो एग्ज़ाम का फॉर्म होता है, फिल होता है, 15 लाख लोग फिल करते हैं। और सीट कितना है? 15 से 12,000 तक सीट है। अप्रॉक्सीमेट निकालें तो 1% लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। और जो शुरू में आते हैं तो तैयारी करते हैं 11 से, काफ़ी सिलेबस लंबा होने के बाद से कई लोग तो हार मान चुके होते हैं। तो लगातार जो 11, 12 2 साल लगातार मेहनत करनी होती है पहली बात। तो पहले ही साल में कई लोग तो छट जाते हैं, मतलब कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा। 12th आने तक जो टीका रहता है, फिर 12th में कोई लोग हार मान जाते हैं। फिर जो वहाँ से टीका रहेगा लास्ट साल तक, उन लोग का निकलना थोड़ा पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो अप्रॉक्सीमेट ऐसे किया जाए तो 1 से 2 लाख बच्चे ही होते हैं लास्ट तक। उसमें भी जो होता है तैयारी वगैरह कराते हैं, वहाँ से होता है फिर सिलेक्शन वहाँ से निकलता है फिर। और इन जब सिलेक्शन की प्रक्रिया में जब हम मेहनत करते हैं अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए, इस उम्र में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, मन विचलित होता है अन्य चीज़ों पे, कभी किसी गाड़ी को देखकर, कभी किसी और चीज़ को देख लिया, मतलब बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ हमारा मन दौड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं रितेश? ऐसा तो कुछ मेरा नहीं होता है। फैमिली को देख के मतलब लगता है जो हाँ वो लिमिट होता है क्रॉस फैमिली का, कि हाँ मेरे फैमिली कैसा है, कर पाएगा या नहीं। और फैमिली का जब आखिरी सपोर्ट जब बच्चा हो घर का,
फैमिली ना कर पाए हो तो भाई करना पड़ता है अपने आप से। बाकी और अपने अपने लोग का है भाई, जो वहाँ पैसे वाले हैं नहीं है, जो जिनके यहाँ नहीं है उनके यहाँ तो भाई डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं है भाई, जो भी करना है खुद ही करना है। ये कि हाँ कोई बच्चा अगर गांव से बाहर समझदार पहले होना चाहिए। वो बच्चा पहले तो आ जाता है हाँ पढ़ लेंगे हो जाएगा, ऐसा लगता है कि नॉर्मली पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अपना अपना होता है, लड़की वगैरह पैसा दोस्त हैं, लेकिन उसका समझदारी क्या होगा कि वो पढ़ा नहीं हुआ, पहली बात सिलेबस उसका बच गया होगा तो वो सोच रहा हो फैमिली वाले के डर की वजह से ही अधिकतर करते हैं ऐसे लोग। लेकिन ये कि पढ़ाई सब कुछ है, अगर पढ़ेगा नहीं तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। वहाँ 15-15 लाख लोग दिन रात रगड़ रहे, हो ही नहीं रहा है। अब हम चाह रहे बिना पढ़े मेरा सिलेक्शन होता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर हाँ भाई अगर फैमिली वाले अगर मतलब उतना एफर्ट नहीं करें, पुअर क्लास से हैं, तो पैसा अगर बर्बाद जा रहा है तो बच्चा क्या ही करेगा फिर कि मेरी फैमिली वाले अगली बार से कहाँ करेंगे। लास्ट ऑप्शन हम ही हैं फिर। अर्पित मौर्य। अर्पित मौर्य, कहाँ से हैं अर्पित आप? हम नेवादा से, जलाल अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से हैं। आप कहाँ से हैं? नेहा सिंह, मैं लालगंज से हूँ। लालगंज। लालगंज कहाँ है? रायबरेली। रायबरेली से हैं आप। आपका नाम बताइए। श्वेता मौर्य। श्वेता मौर्य, कहाँ से हैं आप? सोनभद्र। सोनभद्र से हैं। आप लोग यहाँ पे अनअकैडमी में आप लोगों ने एडमिशन लिया, आप लोगों को कैसे पता चला? मेरा भाई भी है जो राजस्थान में आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने बताया था कि अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर। राजस्थान के कोटा में? अच्छा, तो आप किस चीज़ की आईआईटी की प्रिपरेशन कर रही हैं? नहीं, नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं तो आपको समस्याएं आ रही हैं कोई रास्ते में इस सफलता के मुकाम पाने में? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 12th के बाद मैंने डिसाइड किया था इस चीज़ को, तो फिर पापा सोनभद्र में मतलब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो अभी मैं लखनऊ में आके पापा के साथ ही यहाँ पे रहती हूँ और प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप यहाँ लखनऊ में आई, ये महानगर, आपको कुछ डिफरेंस नज़र आता है यहाँ पे कल्चर वाइज? यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट मुझे दिखती है अपने होम टाउन से कंपेयर करूँ तो। और हाँ काफ़ी कुछ अवेलेबल है, स्कूल्स भी काफ़ी डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू देयर। तो आप लोग को इस कोचिंग में अच्छा लग रहा है? फैसिलिटीज़ अच्छी हैं यहाँ की? कोई समस्या आती है? नहीं। डाउट फैकल्टीज़ कैसी है? हाँ टीचर्स हैं, हेल्पफुल हैं, सब कुछ क्लियर करते हैं सब। लाइब्रेरी है अनअकैडमी में? हाँ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप बताइए, जब आप लोग ऐसे बड़े शहरों में आती हैं, अगर हमें एक थंब यूज़ करना हो कि इस लड़की ने ये कोई मुद्दा उठाया है या फिर कुछ चाहिए, जो इस बार इलेक्शन भी हो रहा है और वोटिंग देना है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? जो आपको अगर कोई मुद्दा उठाना है कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ये चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए। अभी तक तो मैंने यहाँ ज़्यादा टाइम रहा ही नहीं है, बस अभी कोई असुरक्षा होती है रास्ते पे चलते हुए अनअकैडमी में? कोई समस्या महसूस क्या? नहीं, कोई समस्या, मुझे प्रॉब्लम कोई अभी तक ऐसी नहीं। कोई पर्सनली कोई दिक्कत नहीं? अगर आपको मतलब कोई अगर सरकार के लिए सजेशन देना हो कि ये महिलाओं के लिए काम करने की ज़रूरत है, तो वो क्या होगी? अब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ जिसकी वजह से मैं बोलूँ कि ये चीज़ चेंज करना है या कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है। अभी तक तो ठीक ही है सब कुछ। आप बताइए, आप यहाँ पे अनअकैडमी में हैं, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। यहाँ पे फैकल्टीज़ कैसी है? फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, सब सपोर्ट करते हैं। हाँ, डाउट हम लोग के तुरंत क्लियर कर देते हैं, चाहे जब चाहे जहाँ उनसे पूछ लो बता देते हैं। रास्ते मतलब गाड़ी से उतरते हैं, तुरंत पूछो तब भी बता देते हैं। लिफ्ट में चल रहे हैं, पूछ लो तब भी बता देते हैं। मतलब टीचर्स यहाँ के फैकल्टीज़ हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे अपने मुकाम जो सफलता का है वहाँ पे पहुँच जाएं। और कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, अनअकैडमी के टीचर जो सपोर्ट करते हैं, यहाँ के जो स्टाफ हैं सब बहुत अच्छे हैं। कोई भी चीज़ हुआ, कोई भी डिस्कशन हुआ, उनसे कोई भी प्रॉब्लम शेयर करो, तुरंत सॉल्व कर देते हैं उसको। और कोई जैसे लाइब्रेरी की हो गई दिक्कत या कोई कैंपस में कोई प्रॉब्लम आती है आपको? प्रॉब्लम नहीं आती, लाइब्रेरी तो खुली रहती है, आप पढ़ सकते हैं चाहे जब तक। क्या टाइमिंग है? टाइमिंग है क्लास ख़त्म हुए उसके बाद आप 8 बजे तक पढ़ सकते हैं। 8 बजे तक? और सुबह क्या है? सुबह आप 6 बजे के बाद आ सकते हैं चाहे जब। और आप यहाँ छोटे से शहर से या शहर से लखनऊ आए तो आपको कैसा यहाँ पे लग रहा है? कल्चर कैसा है? हमें यहाँ अभी तो कंफर्टेबल लग रहा है, अब आगे देखिए। अभी कंफर्टेबल लग रहा है? हाँ। यदि आप थोड़ा सा गाँव छोड़ने की वजह से लगता है। तो फिर आप जब गांव से आते हैं तो एक नाजुक सी एज में बहुत सारी अकेलापन या बहुत सारी एंजाइटी, चिंताएं बच्चों को उनके रास्ते में आती हैं, उन सब से डील करने के लिए आप क्या करते हैं? मैं तो घर पे बात कर लेता हूँ मम्मी पापा से। यहाँ मामा उमा रहते हैं, उनके पास चला जाता हूँ 5-10 मिनट के लिए, इसी में हो जाता है। और डिस्ट्रैक्शन से आप बचने के लिए क्या करते हैं? मोबाइल को कम से कम चलाएं,
मोबाइल कम से कम चलाएं। इंस्टाग्राम और ये सब नहीं चलाते। ये निर्णय तो बिल्कुल सही नहीं होता। आप ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ में सफल नहीं हुए तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप फिर आगे दूसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप चाह लेंगे तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा। बताइए अपना। मेरा नाम है भीम प्रकाश। भीम प्रकाश। भीम प्रकाश, आप यहाँ लखनऊ में कब आए हैं? पिछले साल मई में। पिछले साल मई में। आपको यहाँ पे लगभग 1 साल होने वाला है। यहाँ आपको कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा लग रहा है। यहाँ जेई की तैयारी, अनअकैडमी भी काफ़ी अच्छा कोचिंग है। आपने अनअकैडमी में एडमिशन लिया है? अच्छा, तो यहाँ पे आपको कैसी फैकल्टीज़ हैं? यहाँ पे कैसा लग रहा है? सब है यहाँ। सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक लाइब्रेरी सुविधा है। कितने? सुबह 8 से शाम को 8, सुबह 8 से रात में 8 बजे तक रात में 8 बजे तक यहाँ पे लाइब्रेरी लाइब्रेरी है। और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं यहाँ अनअकैडमी इंस्टीट्यूट में? पूछने के लिए सुबह से 8 बजे, हाँ 8 बजे तक शाम को पूछ सकते हैं। और बस, और सब टीचर अच्छे हैं। टीचर्स अच्छे हैं। क्या पढ़ा, किस कोर्स में आप एनरोल्ड हैं? जेई में। तो आपको जब पहली बार आप जब अपने ज़िले से यहाँ पे आए तो आपको कैसा महसूस हुआ? बस अच्छा ही। यहाँ का कल्चर कैसा है? सही है। लखनऊ महानगर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अपने यहाँ से कुछ अंतर लगता है यहाँ पे? बहुत अंतर। पहले वहाँ गांव में रहते थे, यहाँ आकर थोड़ा सिटी है, कुछ बड़ा माहौल। सिटी है, तो बड़े सिटी में तमाम चीज़ें आती हैं, कुछ बताएंगे? जैसे अपने हिसाब से वहाँ ये सुविधाएं नहीं थी, यहाँ पे ये सुविधाएं हैं। हाँ, जैसे वहाँ गांव में नेटवर्क की दिक्कत थी, यहाँ नेटवर्क। फ़ोन बहुत चलाते हैं आप? नहीं, पढ़ाई के साथ फ़ोन भी ज़रूरी है थोड़ा बहुत। जैसे पढ़ाई के साथ जब आप ऑनलाइन महानगर में आते हैं तो आपको अन्य सुविधाएं भी बहुत मिलती हैं। तो वो सब सुविधाएं आपको क्या अलग लगती हैं यहाँ लखनऊ में? गांव से तो काफ़ी अच्छा है। गांव में, गांव से काफ़ी अच्छा। क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं गांव से? जैसे गांव में नेटवर्क नहीं रहता था। और गांव में कुछ काम ज़्यादा रहता था, पढ़ाई नहीं कर पाते थे सही से। पढ़ाई कम हो पाती थी। और मतलब आप ये कह रहे हैं गांव से आने के बाद लखनऊ में आपने जब इस इंस्टीट्यूट में एनरोल किया, अब आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है? एकदम सही हो रही है। बेहतर हो रही है? इम्प्रूवमेंट है? हाँ, बहुत। हम बताइए अपना। शुभम मौर्य। शुभम मौर्य। कहाँ से हैं आप शुभम? मैं सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर से। आप सिद्धार्थ नगर में आप कहाँ से हैं? मैं सिद्धार्थ नगर नौगढ़। नौगढ़ साइड में आप? जी। आप यहाँ लखनऊ कब आए? मैं यहाँ पिछले साल ही आया था, इसी सीज़न में, अप्रैल में। अप्रैल में पिछली सीज़न में। ये बताइए आपको, आप नौगढ़ एक छोटे से कस्बे से, सिद्धार्थ नगर ज़िले से आप यहाँ पे आए लखनऊ, आपको कैसा यहाँ पे महसूस हो रहा है और यहाँ का कल्चर कैसा है लखनऊ का? ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से मैं तो यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ तो मेरे लिए सही है। PW आना जाना, फिर वही रूटीन है, तो उतना कल्चर ठीक है और अच्छा। लखनऊ कैसा लगा आपको? यहाँ महानगर है तो आपको यहाँ आके कैसा महसूस हुआ? फिर आप कुछ दिक्कतें परेशानियाँ महसूस हुई यहाँ पे? नहीं, उतनी दिक्कतें नहीं हैं, मतलब ठीक है। जो चाहिए रहता है वो मिल जाता है और बाकी वैसी कोई दिक्कत तो आपको यहाँ PW के हजरतगंज में यहाँ संस्थान है जी। तो आपको इसने यहाँ किसने सजेस्ट किया था और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं स्कॉलरशिप दिया था। मैं नवोदय में पढ़ता था, तो हाँ जी, नवोदय विद्यालय सिद्धार्थ नगर। तो वहाँ पे मैंने एक स्कॉलरशिप का टेस्ट दिया था, तो जिसमें कि मुझे 75% मिला था। तो फिर वहीं से पापा ने कहा कि चले जाओ, तो मैंने कहा ठीक है। तो लक्ष्य क्या बना कि आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे या इंजीनियरिंग फील्ड में? जी, मेडिकल फील्ड में। ये सपना आपका कैसे ग्रो हुआ यहाँ पे? ग्रो हुआ पहले से ही था, डॉक्टर। आपको कैसे लगा फिर हमें लखनऊ जाके यहाँ PW में ही एडमिशन लेना? बाकी संस्थानें हैं यहाँ पे लखनऊ में? नहीं, बाकी तो थी, बट PW उस समय थोड़ा अभी फेमस भी हुआ है जल्दी। तो किसी के प्रख्यात से, मतलब कितना वो कुख्यात विख्यात है, उससे आप ये नहीं तय कर सकते उसकी रिचनेस क्या है क्वालिटी में? जी, क्वालिटी नहीं, बट पहली बार था तो मैं कहा चलो ठीक है, ट्रस्ट कर लेते हैं, PW है तो। कैसी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे, क्या सुविधाएं देते हैं PW वाले? फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छी हैं, मतलब मेरे हिसाब से जो बैचेस मुझे मिले हैं उसमें टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायो में भी अच्छे ही टीचर्स हैं। डाउट सेंटर में डाउट जब आपको समस्याएं आती हैं अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, तो क्या वो अच्छे से सॉल्व की जाती हैं? और हाँ, बिल्कुल एकदम। कोई समस्या होती है? हाँ, मतलब समस्या तो होती है, फिजिक्स के डाउट रहते हैं, केमिस्ट्री के रहते हैं, तो क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं, टीचर्स एकदम लगे हुए हैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एकदम? यस सर। कोई समस्या नहीं आती? नहीं, इस बार तो, और भी 12th है तो इस बार पेपर भी देना रहेगा, तो इस बार। और यहाँ पे फैकल्टीज़ का डिमीनर कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है? फैकल्टीज ठीक हैं। फैकल्टी हम ही लोग फैकल्टीज़ हो गए, स्टाफ मेंबर हो गए, अन्य लोग, आपको कैसा लगता है? कोई आपको वैसे मतलब बिहेवियर उनका कैसा रहता है? उनका सही बिहेवियर सभी का रहता है, वैसा कुछ फैकल्टी से क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं आती आपको? मतलब यहाँ पे पढ़ाई और सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं? जी, मुझे तो अच्छी लगती हैं यहाँ की। धन्यवाद शुभम, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो इस तरह की खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे स्टूडेंट से रिलेटेड। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टूडेंट सोसाइटी। कैमरे के पीछे है हमारे भाई निवेद।